फॉरेक्स कोर्स की तीसरी वीडियो है। इसमें हम एनालिटिक टूल्स के बारे में देखेंगे जिनकी हेल्प से हम क्या है चार्ट को पढ़ना सीखते हैं। और ये कुछ ही चीजें होती है ट्रेप ट्रेडिंग में। बस अगर आप इनको भी जान लेते हो तो चार्ट को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी पहले डेमो में देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल चार्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रेप ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इसमें चीजें बहुत कम है और इन कम चीजों से ही हम चार्ट को पढ़ना सीखते हैं। इसमें ज्यादा चीजें नहीं होती है, क्योंकि ट्रैप कौन होता है? रिटेलर्स होते हैं और रिटेलर्स ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं, तो वो कम चीजों को ही समझ पाते हैं। इसलिए हमको रिटेलर्स की जो बिगनर्स होती है उनके साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है चार्ट को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उनके अपोजिट में ट्रेड लेना पड़ता है, उनके उल्टा ट्रेड लेना पड़ता है। इसलिए हम ट्रैप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें चीजें क्या है बहुत ही कम है और इसकी हेल्प से हम किसी भी चार्ट को आराम से पढ़ सकते हैं और अपने लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल टूल्स में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कह सकते हैं ये ट्रैप ट्रेडिंग का 50% है। अगर आप इसको जान लेते हो तो समझ लीजिए कि आपने ट्रैप ट्रेडिंग का 50% जान लिया है। तो ये है जोन्स। जोन्स क्या होते हैं? वो एरिया जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, यानी अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, उस एरिया को हम जोन्स कह देते हैं। जैसे कि हम अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे जोन्स को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या क्या, जब मार्केट यहाँ पे आया तो ये नीचे आ गया, फिर दोबारा आया तो यहाँ पर आ गया, तो ये एरिया क्या हो गया? जोन्स हो गया। कि ये जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, अपोजिट कर लेता है। जैसे कि अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जब मार्केट यहाँ आया था तो यहाँ से भी रिवर्स हुआ था। इसी तरह से इसको आगे हम खींचेंगे तो और भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ से आया था तो नीचे आया था, इस और कभी कभी क्या ब्रेक भी कर देता है। लेकिन अभी हमको बस यही देखना है कि मार्केट जब भी यहाँ आता है तो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, तो उस एरिया को हम जोन्स मान लेते हैं कि मार्केट क्या है जब भी यहाँ आता है तो अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। जैसे ये नीचे से जाएगा और जैसे ही इस जोन में आएगा तो अपनी डायरेक्शन को बदल के नीचे आ जाएगा, फिर वापस जोन पर जाएगा और अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। तो 2 या 3 बार अगर मार्केट कहीं से 2 या 3 बार अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है तो उस एरिया को हम जोन मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एक जोन बन चुका है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन खींच लेते हैं, यानी ये इस तरह से लोग क्या करते हैं, बस एक लाइन खींच लेंगे और समझेंगे कि ये जोन है, जबकि ये गलत एरिया है। क्योंकि इस लाइन में क्या है, हमको मार्जिन नहीं मिलता है, हम थोड़ा सा एरिया हमको लेना पड़ता है। यहाँ से आपको क्या है रेक्टेंगल वाले से जोन बनाना पड़ता है। अगर आप क्या है सिर्फ एक लाइन खींच लोगे तो आपको क्या है जोन्स की ज्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग में 50% काम जोन्स का होता है। इसलिए हमको थोड़ा सा एरिया लेना पड़ता है। जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस हिसाब से हम इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं, हमको कितना जोन्स लेना चाहिए और कहाँ पर कैसे करना चाहिए, वो सब हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तो अभी तो बस इसकी थ्योरी है कि ये जोन्स वो होते हैं जहां से क्या है मार्केट बार बार रिवर्स होता है। अब ये जोन्स को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है सपोर्ट जोन और एक होता है रेसिस्टेंस जोन। सपोर्ट और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे से जब मार्केट जाता है और टकरा कर वापस नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर रेसिस्टेंस ले लिया, यानी यहाँ पर क्या है एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट रेसिस्ट होता है। जब भी मार्केट यहाँ तक जाता है तो लौट कर वापस नीचे आ जाता है। तो इसका यही है कि जब भी मार्केट नीचे से
टकरा के वापस नीचे आए तो उस एरिया को जोन कह लेते हैं। जैसे आप किसी बॉल को छत पर फेंकोगे तो क्या होगा, वो बॉल छत पर टकरा के वापस नीचे आ जाएगी, तो कहेंगे कि छत जो है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी तरह से ये एक एरिया होता है जो चार्ट में तो नहीं दिखता है, लेकिन बार बार वहां से मार्केट क्या है रिवर्स होता है, तो इसलिए हम उस एरिया को मान लेते हैं कि आखिर ये जो प्राइस है बार बार जब भी प्राइस यहाँ पर जाता है तो यहाँ से वापस से नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब कोई चीज है जो इसको रेसिस्ट कर रही है। हो सकता है यहाँ पर सेलर्स जो है बहुत मजबूत हो, वो इससे आगे नहीं जाने देते, तो वो यहाँ से नीचे भेज देते हैं, तो इसी को डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं, बस पढ़ने का नाम अलग अलग है। ट्रैप ट्रेडिंग में हम इसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पढ़ते हैं, और दूसरे स्ट्रेटेजी में इसको डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे भी पढ़ते हैं। तो ये हो गया रेसिस्टेंस, कि जब भी मार्केट नीचे से टकरा के वापस नीचे आए तो उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए और टकरा कर वापस ऊपर की तरफ जाए तो उसको कहेंगे सपोर्ट, की मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। जैसे कि आप एक बॉल को फर्श पर छोड़ोगे तो बॉल फर्श से टकराकर वापस आपके हाथ में आ जाएगी, तो इसको कहेंगे कि बॉल ने फर्श से सपोर्ट ले लिया है। इसी तरह से मार्केट जब ऊपर से नीचे आए और टकरा कर वापस ऊपर जाए तो इसको कहेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। ये हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कि मार्केट जब नीचे से टकराता है और लौट के नीचे आता है तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस, मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया। प्राइस एक्शन रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। इसी तरह ऊपर से टकरा के वापस ऊपर जाए तो उसको कहेंगे सपोर्ट, कि मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। और इसी में आता है कि जब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है, जैसे कि ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे कि मार्केट ने रेसिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाता है तो अब ये रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, अब मार्केट दोबारा इस पर आके टकरा के ऊपर जाता है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है। ब्रेक करने के बाद वही जोन क्या है, सपोर्ट का काम करने लगता है। तो हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर नीचे ऊपर से टकरा रहा है तो वो सपोर्ट होगा, और नीचे से टकरा रहा है तो रेसिस्टेंस होगा। चाहे वो ब्रेक करके अब ऊपर से टकरा रहा है तो अब हम इसको सपोर्ट पढ़ेंगे, और फिर ये नीचे जाके फिर ये नीचे से टकराएगा तो अब इसको रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। तो हमको सिर्फ इसी चीज पर ध्यान देना है पढ़ने में कि मार्केट ऊपर से टकरा रहा है तो सपोर्ट, और अगर नीचे से टकरा रहा है तो वही जोन क्या है, रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो जोन्स का काम जैसा मैंने बताया 50%, ट्रैप ट्रेडिंग में 50% काम जोन्स से ही है। अगर आप जोन्स को सही से ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद आप मार्केट के बिहेवियर को देखोगे कि मार्केट जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका 50% ट्रैप ट्रेडिंग यहीं पर हो जाएगा। क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं वो आमतौर पर जोन्स पर ही ट्रेड करते हैं, जोन से ही उन्हें बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देता है। जोन्स को ब्रेकआउट होता है तो वो लोग सेल लेते हैं, सपोर्ट लेता है तो वो बाय लेते हैं, रेसिस्टेंस लेता है तो सेल्स लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तब तो और ज्यादा क्या है, लोग बड़ी बड़ी रेड कैंडल को देखकर सेल लेंगे। इसी तरह डायरेक्टली अगर जोन ब्रेक करता है तो वो लोग क्या है, बाय लेंगे। तो इस तरह से ज्यादातर रिटेलर्स बिगनर्स जोन्स पर ट्रेड करते हैं, इसलिए ट्रैप ट्रेडिंग पूरा का पूरा जोन्स के ही इर्द गिर्द घूमता है। हमको जोन्स ड्रॉ करने होते हैं और उसके बाद ये देखना होता है कि मार्केट वहां पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, और फिर अपने सेटअप के मुताबिक, अगर हमारे सेटअप के मुताबिक वो बिहेवियर कर रहा है तो वहां हमारी एंट्री बनती है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन्स। यानी यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मार्केट फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है।
फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और उसके बाद क्या करता है, ब्रेकआउट दे रहा है, यानी इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अगला है ब्रेकआउट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पर क्या किया, रेसिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस ले लिया और फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, यानी इस सपोर्ट को, इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मार्केट ने रेसिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया। ये ब्रेकआउट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल ब्रेकआउट और एक होता है फेक ब्रेकआउट। यानी फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देगा और वापस से रिवर्स हो जाएगा और क्या है, उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। और एक होता है रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट क्या करेगा, इस तरह से आएगा और कंटिन्यू करके रिटेस्ट करके वापस अब नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसको कहेंगे रियल ब्रेकआउट। और एक होता है फेक ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट भी दो तरीके के होते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया और फाइनली क्या है, ब्रेकआउट दे दिया। तो ये हो गई सेकंड नंबर की चीज, ब्रेकआउट, जो कि चार्ट को पढ़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हमको कभी भी क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड नहीं लेना होता है, क्योंकि ज्यादातर ब्रेकआउट के फेलियर होने के चांस होते हैं। 80% ब्रेकआउट, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट फेल होते हैं। यानी आप खुद देख लेना कि जब भी आप जोन बनाओगे तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा तो 80%, 80% में वो क्या होगा, वो फेल होगा। और क्यों फेल होगा, उसके पीछे का भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे जो नए खिलाड़ी हैं वो लोग क्या है, ये समझते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अब हम क्या है, ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखकर वो लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा वॉल्यूम वाला बन जाएगा। बहुत सारे लोग वॉल्यूम इंडिकेटर भी यूज करते हैं, तो वॉल्यूम इंडिकेटर में उनको बड़ा वॉल्यूम दिखेगा। इसी तरह कुछ लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, RSI, SMI, तो वहां पर भी क्या है, ब्रेकआउट के बाद उनको ट्रेड लेने का सिग्नल बता देता है। तो मैक्सिमम रिटेलर्स अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पर। इसलिए जब बहुत सारा यहाँ पैसा लग जाता है तो मार्केट क्या करता है, या तो कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा, पूरी तरह से फेक हो जाएगा, या फिर उनको क्या है, रिमूव करेगा। एक बार रिमूव कर देगा, उनको निकाल देगा, उसके बाद हो सकता है अपने मूव को कंटिन्यू करे। तो ये दो बिहेवियर होते हैं फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद। अभी हम बैक टेस्ट भी करके देख लेंगे, और आप खुद भी अगर कोई ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हो तो वहां पर आप खुद ये बैक टेस्ट करके देखना, क्या मार्केट फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट को फेल होता है या नहीं होता है। फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट 80% केसेस में फेल होता है, इसलिए हमको कभी भी क्या है, फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड नहीं लेना होता है। हम क्या, हमारा सेटअप जो होता है उसके मुताबिक क्या है, ट्रेड लेना होता है। लेकिन आमतौर पे साइकोलॉजी क्या कहती है, जब भी हम देखते हैं कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, सपोर्ट का ब्रेक कर रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या है, यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं फोमो के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर, कि उनको लगता है कहीं ये मूव छूट ना जाए हमसे, या फिर वो उनकी साइकोलॉजी होती है कि चलो कुछ तो बना ही लेंगे, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, बुक कर लेंगे, इस तरह से। लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग में क्या है, हमको कभी भी ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना होता है। सबसे ज्यादा गलती ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फेल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक यही है कि यहाँ पर रिटेलर्स आते हैं, और जहां पर रिटेलर्स आते हैं, बिगनर्स आते हैं, मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो ये है ब्रेकआउट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। थर्ड नंबर पे हम देख लेंगे हॉल्ट को। हॉल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ट को पढ़ने के लिए। हॉल्ट कहते हैं कि मार्केट जो है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस ले रहा है और पूरा नीचे तक आ गया, यानी सपोर्ट तक आ गया। तो इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि मार्केट ने इस जोन से एक रियल वाला, सही वाला रेसिस्टेंस लिया। मतलब कि यहाँ पर जो सेलर्स थे
ये सेलर्स का रेसिस्टेंस को सेलर्स का जोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और सेलर्स यही चाहते हैं कि मार्केट क्या है, नीचे की तरफ जाए। इसलिए क्या है, रेसिस्टेंस को सेलर्स का जोन माना जाता है। तो सेलर्स ने यहाँ पर क्या है, मार्केट को बहुत नीचे भेज दिया। फिर दोबारा आया तो दोबारा बहुत नीचे भेज दिया, लेकिन तीसरी बार जब आया तो क्या है, सेलर्स कमजोर पड़ गए। फिर वापस से मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया, फिर कमजोर पड़ गया। इसी तरह से यहीं पर छोटी छोटी कैंडल बनाएगा तो उस बिहेवियर को कहेंगे हॉल्ट। और उसको कैसे पढ़ेंगे कि मार्केट रेसिस्टेंस जोन पर हॉल्ट कर रहा है, यानी वीक बिहेवियर, कमजोर बिहेवियर कर रहा है। तो जब हमको दिखेगा कि यहाँ पर तो पिछले दो बार, यानी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, यहाँ पर सेलर्स बहुत मजबूत थे और वो मार्केट को क्या है, बहुत ज्यादा नीचे भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेलर्स क्या है, कमजोर हो गए हैं और वो मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं भेज पा रहे हैं। तो हमको ये दिख जाएगा, जैसे ही हमको दिखेगा कि सेलर्स जो है कमजोर नजर आ रहे हैं, तो हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे, हम ऊपर का ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद नहीं, तब तक तो ये आधा मूव निकल ही चुका होगा, तो फिर क्या फायदा है। ब्रेकआउट से पहले ही हमको इसका बिहेवियर देखकर जान लेना होता है कि ये सेलर्स क्या है, कमजोर हो गए हैं। तो हम यहाँ कहीं पर अगर ट्रेड लेंगे तो ब्रेकआउट के बाद तक तो हमको अपना प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। उसके बाद मार्केट क्या है, फेल हो या कंटिन्यू करे, हमको हमारा प्रॉफिट मिल जाता है। तो हॉल्ट पर ही हमारे सारे ट्रेड्स होते हैं, इसी पर हमारा अच्छे अच्छे सेटअप्स होते हैं कि मार्केट क्या है, हॉल्ट करता है, यानी वीकनेस शो करता है। एक बार हम इसको अभी ही प्रैक्टिकल पे देखते हैं कि किस तरह से रियल मार्केट में मार्केट जोन से पहले हॉल्ट करता है। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर भी वैसे देख सकते हैं, बट यहाँ इतना अच्छा है नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, इस जोन से मार्केट बहुत नीचे गया, लेकिन इस जोन पे क्या है, मार्केट वीक हो गया और फिर यहाँ पर आके एक रेड कैंडल बनाया, तो इसको कहेंगे मार्केट हॉल्ट किया और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। वैसे तो बहुत सारी कैंडल्स बनाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है, क्योंकि ये हम बिल्कुल लाइव देख रहे हैं इसलिए थोड़ा ढूंढना मुश्किल होगा। बैक टेस्ट तो में आराम से मिल जाता है ये चीजें कि मार्केट क्या है, होल्ड करके फिर कंटिन्यू होता है। जैसे कि ये भी एक अच्छी मिसाल है होल्ड की, ये वाली, कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा है। यही है होल्ड की मिसाल, सपोर्ट जोन पर होल्ड कर रहा है। जैसे मार्केट पहले अच्छे अच्छे मूव दिया, अच्छे अच्छे मूव दिया, लेकिन अब यहाँ क्या है, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, ब्रेकआउट दिया फिर नहीं जा पाया, और ये एक ही जगह आप देखोगे रेड कैंडल, हरी कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो इसी बिहेवियर को हॉल्ट कहते हैं। ये परफेक्ट हॉल्ट का मिसाल है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये वाला जो मूव है ये है हॉल्ट का परफेक्ट मिसाल, कि मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट जोन के ऊपर हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, यानी कमजोरी दिखा रहा है। सपोर्ट पर तो इसको ऊपर जाने चले जाना चाहिए था, पिछली बार भी बहुत ऊपर गया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बायर्स की, जो बाय करने वाले हैं उनकी कमजोरी को बता रहा है कि बायर्स जो है मार्केट को ऊपर भेजने में अब ताकतवर नहीं है, कमजोर है। तो जब बायर्स कमजोर लगेंगे तो क्या होगा, सेलर्स को उन पर हावी होने का मौका मिल जाएगा। तो अगर हम इसको समझ जाते, हमारा जोन इस तरह से ड्रॉ होता कि यहाँ पर तो बायर्स जो है वो कमजोर दिख रहे हैं, तो किसी भी एक पुल बैक पर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता, वहां हम ट्रेड लेते, तो ये वाला मूव हमको आसानी से कैप्चर हो जाता, सिर्फ होल्ड की हेल्प से। तो इस तरह से होल्ड होता है। रेसिस्टेंस के नीचे भी हो सकता है होल्ड, या रेसिस्टेंस के ऊपर भी होल्ड हो सकता है। तो अभी तो हम सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं कि मार्केट किस तरह से होल्ड करता है। ठीक, तो ये मिसाल है होल्ड की, कि मार्केट क्या है, होल्ड। हाँ, तो मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर मार्केट सबसे पहले रेसिस्टेंस लिया। एक बार इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं। हम्म,
तो फिर से एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि मार्केट क्या है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया रेसिस्टेंस तक, फिर से रेसिस्टेंस लिया सपोर्ट तक, फिर सपोर्ट से ऊपर गया रेसिस्टेंस तक, रेसिस्टेंस से सपोर्ट तक आया, फिर सपोर्ट से रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो किया लेकिन जा नहीं पा रहा है, वापस रेसिस्टेंस तक आ गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर रेसिस्टेंस तक आ गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर रेसिस्टेंस आ गया। तो इस बिहेवियर को कहेंगे कि हम मार्केट जो है यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। फिर उसके बाद एक नीचे का पुल बैक लिया और फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह से आप चार्ट को पढ़ोगे। तो चार्ट को पढ़ना आ जाएगा तो समझ लीजिए कि ट्रेप ट्रेडिंग पूरा का पूरा चार्ट रीडिंग का ही नाम है। कि चार्ट रीडिंग आ गई तो बाकी तो फिर ट्रेड लेना तो क्या है, एप्स में ऐप चलाने के जैसा है। जैसे आप कोई भी फेसबुक का ऐप या इंस्टा ऐप चलाते हैं तो वो ट्रेड लेना तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। असल जो ट्रेडिंग है वो चार्ट को रीड करना है। कि हम जब रीड करेंगे तो क्या होगा, वहां से हमको अपने सेटअप मिलना शुरू होंगे। जैसे कि बताया था अभी कि सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है तो हमारा एक सेटअप और लॉजिक बन रहा है कि यहाँ पर हमको बायर्स वीक दिख रहे हैं। मार्केट पहले यहाँ से बहुत ऊपर गया था, फिर यहाँ से बहुत ऊपर गया था, यानी 2 बार बायर्स बहुत मजबूत थे। जैसे ही सपोर्ट पे आता था वो बहुत ऊपर ले जाते थे, जैसे ही सपोर्ट पे आता था बहुत ऊपर चल। लेकिन इस बार जब आया थर्ड टाइम तो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यानी अपनी वीकनेस को शो कर रहा है। तो जैसे ही एक पुल बैक लेगा हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गई तीसरा, हॉल्ट। चौथा, जैसा कि अभी मैंने बताया पुल बैक, यानी ये सेटअप में बहुत ही हेल्प करता है आपको। पुल बैक, पुल बैक क्या होता है, मार्केट कभी भी क्या है एक लाइन में नहीं जाता है, मार्केट ऐसा जाएगा फिर छोटा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक यानी छोटा सा रिट्रेसमेंट, छोटा सा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और उसके बाद कंटिन्यू होगा। तो इस वाले बिहेवियर को कहेंगे पुल बैक, यानी एक छोटा सा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। तो हॉल्ट से पहले, हॉल्ट जैसे मार्केट क्या करता है, ये हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, हॉल्ट करेगा और एक नीचे का पुल बैक लेगा और फाइनली फिर इसका ब्रेकआउट देगा। तो इस वाले बिहेवियर को कहेंगे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पुल बैक लिया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ये पुल बैक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सेटअप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का ये बिहेवियर होता है। और क्यों बिहेवियर होता है, इसके पीछे भी लॉजिक होता है। और वो लॉजिक ये होता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन पर कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। तो सेलर्स यहाँ पर आए, बहुत सारे आ गए, फिर दोबारा क्या है, यहाँ पर रिटेलर्स सोचेंगे कि लास्ट टाइम भी क्या है यहाँ से नीचे गया था तो चलो हम फिर से यहाँ से ले लेते हैं, फिर से फायदा हो गया, तो मार्केट ने फिर से उनको प्रॉफिट दे दिया। अब यहाँ पर रिटेलर्स सोचेंगे चलो फिर से रेसिस्टेंस पे आ गया और रेसिस्टेंस पे मार्केट नीचे जाता है, हम फिर से ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं गया। सेकेंड टाइम क्या है, वो सोचेंगे चलो अब चला जाएगा, अब चला जाएगा। तो बहुत देर जब यहाँ पर होल्ड करता है और रिटेलर्स को उनका पैसा नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग क्या हैं, बाइंग भी ट्रेड ले लेते हैं। यानी बाय साइड का भी यहीं पर बहुत सारे रिटेलर्स ट्रेड ले लेते हैं। तो मार्केट अगर यहीं से, अगर ये पुल बैक ना दे, यहीं से जाए तो इन बहुत सारे रिटेलर्स को पैसा मिल जाएगा। और मार्केट कभी भी रिटेलर्स को फ्री का पैसा नहीं देना चाहता जिसमें उनका ज्यादा दिमाग ना लगा हो, कि बस वो आए ऐप खोले और लगा दे और उनको पैसा मिल जाए। तो इस तरह से अगर देगा तो फिर ऑपरेटर्स का नुकसान हो जाएगा जो मार्केट को चला रहे हैं, क्योंकि वो पैसा तभी कमाते हैं जब रिटेलर्स नुकसान करेंगे। तो इसलिए मार्केट को एक पुल बैक लेना होता है कि जो लोग यहाँ पर गलती से बाय साइड ले लिए थे किसी भी वजह से, तो पहले मार्केट उनको निकालता है। निकालने वाले मूव को ही कहेंगे कि मार्केट एक नीचे का पुल बैक देगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो हमारी एंट्री, हमारा सेटअप पुल बैक पे बनता है कि जैसे ही मार्केट क्या है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है और फाइनली एक ऊपर का पुल बैक देगा तो वहां हम एंटर करेंगे टॉप पर और फिर मार्केट ऐसा गिर जाएगा। तो हमारी एंट्री बिल्कुल टॉप पर होती है और एग्जिट हमारा बिल्कुल बॉटम पे होता है, जहां से मार्केट वापस से रिवर्स होने का चांस होता है। मार्केट रिवर्स कहां से होता है, किसी जोन के ब्रेकआउट के बाद हमको दिख जाएगा जोन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर रिटेलर्स आएंगे। तो जहां से रिटेलर्स एंट्री करते हैं हम वहां पर अपना एग्जिट कर लेंगे और मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो हम वहां पर एंट्री करते हैं
जहां पर रिटेलर सोच भी नहीं पाते, और वहां एग्जिट हो जाता है हमारा, प्रॉफिट बुक हो जाता है, जहां पर लोग अपना एंट्री बनाते हैं। तो ये है ट्रेप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा, कि हम क्या है, जब तक रिटेलर्स क्या है, रिटेलर्स कहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पर करेंगे। बिगिनर्स की अरे अरे मार्केट क्या ब्रेकआउट दे दिया, चलो ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हमारी एंट्री तो पुल बैक पे ही थी, और जब वो लोग एंट्री होंगे यहाँ तक होंगे, तब तक हम अपना ये प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे। तो इस तरह से ट्रेप ट्रेडिंग हमारा हेल्प करता है ट्रेड लेने में, एक परफेक्ट सेटअप को बनाने में। तो ये पुल बैक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट क्या है, पुल बैक लेता है। तो इसको कैसे पढ़ लेंगे, मार्केट ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर क्या है, होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद एक पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद ब्रेकआउट कर दिया। तो ये अभी तक 4 चीजें हो गई है टेक्निकल एनालिसिस में। क्या क्या चीजें हो गई है, जोन्स हो गया है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन, दूसरा हो गया है ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हो गया, तीसरा हो गया हॉल्ट, ये हॉल्ट, और चौथा हो गया पुल बैक, यानी हॉल्ट के बाद एक नीचे का पुल बैक, फिर ब्रेकआउट। तो ये 4 चीजें हो गई है। पांचवी चीज होता है रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब होता है कि मार्केट जब भी जोन का ब्रेकआउट करता है, मार्केट जब भी क्या है, जोन का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद जब भी जोन का ब्रेकआउट होगा, तो लॉजिक क्या कहता है, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स, बिगनर्स अपनी एंट्री बनाएंगे, और जहां पर रिटेलर्स आते हैं तो मार्केट वहां से रिवर्स होता है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स होगा, एग्जैक्ट वापस जोन पर आएगा, इस जोन पर आएगा, तो उसी को कहेंगे कि मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट के बाद फिर कंटिन्यू होता है। तो इस वाली स्टेप को हम कहेंगे कि मार्केट क्या है, इस जोन का रीटेस्ट कर रहा है। तो ये रीटेस्ट हमेशा ब्रेकआउट के बाद होता है। रीटेस्ट पर हमारा बहुत अच्छा सेटअप है, हमारे 6-7 ही सेटअप है, उसमें से रीटेस्ट का एक पर्टिकुलर सेटअप है कि हम रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, इसलिए रीटेस्ट को भी देखना है। क्योंकि मान लीजिए आपको हमारे सेटअप में 7 तरह के हम लोग 7-8 तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो होता है वो रीटेस्ट सेटअप होता है। यानी अगर आप 7 ट्रेड लोगे तो उसमें से एक ट्रेड रीटेस्ट वाला होगा। तो रीटेस्ट कब होता है, किसी भी जोन के ब्रेकआउट के बाद, जैसे ये जोन का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वापस से उसी एग्जैक्टली आना जरूरी है। एग्जैक्टली आके वापस रिवर्स होगा तो कहेंगे कि हम क्या है, ये मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट किया और वहां पे वापस कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हो गया रीटेस्ट कि मार्केट क्या है, ब्रेकआउट के बाद, फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी मार्केट बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंथ में हो, बहुत ज्यादा तेज हो, तो मार्केट क्या है, कभी कभी रिटेस्ट नहीं भी करता है ना। मार्केट में कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, हम कोई चीज थोप नहीं सकते, हम बस उसको पढ़ने का हमारा एक अंदाज है रिटेस्ट। तो हर चीज मार्केट में 100% कुछ भी काम नहीं करती है, लेकिन जो नॉर्मली करती है, जो जनरली करती है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, लेकिन वापस से ज्यादा नहीं जा पाया, वापस एग्जैक्टली जोन पर वापस आ गया, फिर मार्केट एग्जैक्टली जोन पे आ गया, तो क्या कह देंगे कि मार्केट क्या हॉल्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस जोन पर मार्केट हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। उसके बाद एक नीचे का पुल बैक लिया, फाइनली ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट करने के बाद जाने जैसा बता रहा है। तो ये हो गया 5वां रीटेस्ट। अब छठी चीज इस रीटेस्ट के बाद वाली स्टेप होती है फॉलो थ्रू। यानी जैसे मार्केट ने क्या किया, इस जोन का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स आएंगे, बिगनर्स आएंगे, तो मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट इस स्विंग का, ये जो लास्ट ब्रेकआउट दिया था, इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो हम कहेंगे मार्केट ने क्या है, अपने फॉलो थ्रू दे रहा है। यानी मार्केट ने क्या किया, फॉलो थ्रू दे दिया, अपने रीटेस्ट का फॉलो थ्रू दे रहा है। फॉलो थ्रू देने के बाद अगर यहीं पर मार्केट वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो हम कहेंगे कि मार्केट क्या है,
फॉलो थ्रू देने के बाद हॉल्ट कर रहा है यानी कमजोर हो रहा है, तो हमारा एक नीचे का ट्रेड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, और कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा इंतजार भी करते हैं, चलो चलो यहाँ नहीं करते हैं, जब सपोर्ट पर आएगा रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट पे लेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या है, रीटेस्ट पर एंट्री लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो जब इस स्विंग का ब्रेक कर देगा ऊपर के तब हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, 3 बार बायर्स की एंट्री करवा रहा है, यानी बायर्स को बुला रहा है कि आओ एंट्री करो, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ऊपर जाने जैसा बता भी रहा है। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फॉलो थ्रू दिया, इस स्विंग का ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद हॉल्ट कर रहा है। तो ये सवाल बनता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो ये फिर हॉल्ट क्यों कर रहा है? 3 बार बायर्स को बुलाकर हॉल्ट क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये जो 3 बायर्स आए ये रिटेलर बायर्स थे जो कि मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकते, तो फिर क्या मार्केट नीचे ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं फॉलो थ्रू को। फिर रीटेस्ट के बाद अगली स्टेप होती है फॉलो थ्रू की। तो ये 6 चीजें हो गई शायद। क्या हो गई? फर्स्ट, मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ये 2 चीज हो गई। फिर हॉल्ट कर रहा है, फिर नीचे का पुल बैक लिया, 4 चीज हो गई। 5वां ब्रेकआउट हो गया, 6ठा रीटेस्ट हो गया, और 7वां हो गया फॉलो थ्रू। तो ये 7 चीजें हैं एनालिटिक टूल्स में, जिनके हेल्प से क्या है हम पढ़ते हैं। एक और चीज बताने का होता है लोअर लो, जो कि कल भी बताया था शायद। लोअर लो क्या होता है? लोअर लो हो जाता है जैसे मार्केट क्या करेगा, ऊपर से गिरेगा इस तरह से, ये एक लो बनाएगा, अपना सबसे ज्यादा लो बनाएगा, और फिर वापस क्या है, मार्केट इसी लो का ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि फॉलो थ्रू में देखा था अभी। लेकिन फॉलो थ्रू में क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद ऐसा करता है, लेकिन लोअर लो कभी भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता है, ब्रेकआउट के बाद भी बना सकता है, ब्रेकआउट के पहले भी बना सकता है। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि लोअर लो बनाया या फिर हायर हाई बनाया। तो लोअर लो पर भी क्या होता है, बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं, इसलिए हमको इसको पढ़ना होता है, क्योंकि इसी में एक और चीज ऐड हो जाएगी, स्विंग ब्रेक। स्विंग मतलब होता है चोटी, ऊपर की चोटी ये, और ये नीचे की चोटी, यानी टॉप और बॉटम। ये क्या है, टॉप, इसको कहेंगे स्विंग, ये बॉटम, इसको भी कहेंगे स्विंग। तो मार्केट जब भी इस टॉप को या बॉटम को, स्विंग को ब्रेक करता है, तो आप YouTube पर आप खुद देख सकते हो, लाखों वीडियोस ऐसी बनी हुई है जो सिखाती है कि जब भी स्विंग को ब्रेक करे, डे हाई को ब्रेक करे, डे हाई के स्विंग को ब्रेक करे, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे, तो वहां पर अंधाधुंध ट्रेड ले लो। तो रिटेलर्स के मन में यही चीज बैठी होती है, और वो सही में रेड कैंडल्स को देख देख के ब्रेक पर ट्रेड लेते हैं। इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है जो जो चीज रिटेलर्स, जिन जिन चीजों पर रिटेलर्स क्या ट्रेड लेते हैं, हमको वो चीजों को पढ़ना होता है। तो रिटेलर्स क्या है, इन लोअर लो पर बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, इसलिए लोअर लो का कॉन्सेप्ट भी हमको देखना पड़ता है। तो ये 7-8 चीजें हो गई, जैसे कि लोअर लो हो गया। इसी तरह स्विंग भी बता दिया कि स्विंग होता है, जैसे स्विंग क्या होता है, चोटी, इस तरह से। तो जब भी मार्केट इस तरह से ब्रेक करेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट ने स्विंग का, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं, तो फिर क्या यहाँ से भी मार्केट के फेल होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो हम लोग उन्हीं टूल्स के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं जहां से रिटेलर्स, बिगनर्स ट्रैप होते हैं, फंसते हैं मार्केट में, अपनी एंट्री करते हैं या फिर अपना एग्जिट करते हैं। तो उन्हीं चीजों की हेल्प से हम क्या पूरे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। हमारा सारा फोकस किस पे होता है, रिटेलर्स कब एंट्री कर रहे हैं, कब एग्जिट करेंगे। अगर मार्केट उनकी एंट्री दिलवाता है अच्छी तरीके से, जैसे कुछ मेजर हो गया, जैसे कि सबको ये रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस पर क्या है हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर मार्केट क्या है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, यानी सेलर्स को बुला रहा है। सेलर्स को बुलाया, क्यों बुलाया, क्योंकि रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, तो मार्केट बोल रहा है आ जाओ सेलर्स, अगर कमाना है तो नीचे का ट्रेड ले लो। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे कि मार्केट क्या है, रेसिस्टेंस से सेलर को बुला रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट जोन का ब्रेक करता है तो अब ये क्या है,
सिर्फ बुला नहीं रहा है, इस बार क्या है, पूरा इन क्या कर रहा है, उनको एंट्री दिलवा रहा है। यानी ये बहुत ही हैवी तौर पर सेलर्स को इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोग ट्रेड ले लो वरना छूट जाएगा। तो ब्रेकआउट पर हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर तो सेलर्स एंट्री लेता ही लेता है कोई भी बिगनर से। तो इसको कह देंगे कि हम यहाँ लिक्विडिटी ले लिया। लिक्विडिटी क्यों ले लिया? लिक्विडिटी इसलिए ले लिया कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स अपना पैसा लगा देंगे। तो मार्केट तो सेलर्स के पैसों पर ही चलता है, सेलर्स के नहीं, रिटेलर्स के। तो इसलिए उनकी लिक्विडिटी आ जाती है। तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी हम आगे देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, उसको डिटेल से समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए तो एक पर्टिकुलर क्या है, डे चाहिए उसको समझाने के लिए। तो अभी तो बस एनालिटिक टूल्स में लिक्विडिटी के बारे में ऊपर ऊपर से बताया कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो यही चीजें होती है, 7-8 चीजें होती है जिनके हेल्प से क्या है हम लोग चार्ट को पढ़ते हैं। तो एक बार मैं प्रैक्टिकल में बता देता हूँ क्या किस तरह से हम क्या है चार्ट को पढ़ते हैं, ताकि ये सारी चीजें तो ये क्लियर हो जाए। ठीक है, जिस पर ज्यादा बनाव नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये सिल्वर का चार्ट है। तो इसमें हम एक बार जोन्स को, सबसे पहला काम होता है जब भी आप चार्ट को खोलेंगे तो जोन्स को ड्रॉ करेंगे। और जोन्स का क्या बताया था, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कहां से मार्केट क्या है रिवर्स हो रहा है। तो हमको ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो जहां से 2 या 3 बार मार्केट रिवर्स होता है तो हम उस जोन को अंदाजे से, छोटा मोटा अंदाजा लेके इस तरह से रेक्टेंगल खींच लेते हैं। ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे इधर से, और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ इस तरह से हम क्या है ये कर देंगे, रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहला काम होता है रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना। आप चाहे गलत हो सही हो, आपका काम होना चाहिए कि आप रेसिस्टेंस को ड्रॉ करो। फिर अगर गलत होगा तो उसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट होती है सेकंड प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस होती है कि आप क्या है पहले ड्रॉ तो करो, उसके बाद एडजस्ट होता रहेगा, क्योंकि चार्ट आपका है, टूल आपका है, तो आपकी मर्जी, आप कितना भी इसको एडजस्ट करो, कैसे भी करो, लेकिन सबसे पहले जोन्स को ड्रॉ करना होता है। तो ये इस तरह से हमारे 2 जोन्स बन गए। क्या ये सही जोन्स है? तो सबसे पहले होता है जोन्स को खींच लो, उसके बाद टेस्ट करना कि जोन्स को हम टेस्ट करते हैं, क्या हमने ये जो जोन बनाया है ये बिल्कुल सही जोन है या हमारा गलत जोन है। तो अगर 2 या 3 या 4 बार अगर इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो जोन है हमारा बिल्कुल सही जोन खिंचा है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से रेस्पेक्ट हो रहा है, ऊपर गया था यहाँ से, फिर यहाँ पर क्या है इसी जोन पे बहुत देर हॉल्ट किया, हॉल्ट के बाद ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर सही है। फिर एक बार इसने रेस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट दिया, चलो इसको छोड़ देंगे। जब नहीं किया तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन पहले तो 2 बार किया और थर्ड बार जब आया तो थर्ड बार फिर किया, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। भले ही यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया हो, है ना, लेकिन थर्ड बार रेस्पेक्ट कर रहा है। और फिर चौथी बार यहाँ आया तो फिर किया। फिर क्या है, एक बार यहाँ पर नहीं किया लेकिन यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है इसी जोन पर, फिर यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर कर रहा है। तो ये हमारा जोन 3 बार भी अगर रेस्पेक्ट कर लेता है तो उसको हम समझ लेते हैं कि ये एक परफेक्टली जोन है। तो इस तरह से हम क्या है जोन्स को ड्रॉ करते हैं। अगर आप जोन्स को सही ड्रॉ कर लोगे तो आपका 50% काम पूरा हो जाएगा, यानी 50% काम आपने पूरा कर लिया है सिर्फ जोन्स को ड्रॉ करने के बाद। उसके बाद हमारा काम सिर्फ बिहेवियर को पढ़ना रह जाएगा कि जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है। तो इस तरह से जोन्स खींचने की 3 स्टेप होती है। सबसे पहले क्या है, आप जोन्स को ड्रॉ कर लो। जोन्स को ड्रॉ करने के बाद उसको टेस्ट कर लो कि इस तरह से आप टेस्ट करोगे क्या रेस्पेक्ट कर रहा है 2-3 बार। और
फिर उसके बाद एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कैसे करोगे? जैसे आपको लगता है नहीं ये छोटा लग रहा है, कभी नहीं इतना बड़ा जोन लग रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो इस तरह से, ये सही रहेगा, या फिर इस तरह से। थर्ड प्रोसेस होती है एडजस्ट कर लेना। तो इन तीन तरीके से हम क्या है जोन्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कभी हमको लगता है नहीं यहाँ से सही नहीं है, तो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो उनको हमको छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सबसे टॉप ही लेवल को देखो, बहुत बार क्या होता है फेक ब्रेकआउट्स भी देता है मार्केट, तो फेक ब्रेकआउट को हमको छोड़ना होता है। जैसे गोल्ड में ज्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। ठीक। हम्म, यहाँ तो ऑलरेडी जोन्स है पहले बहुत सारे। एक, हाँ यहाँ पर हमको जोन्स क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से जोन्स आप देख सकते हो कि हमको जोन्स कैसे लेना है, फेक ब्रेकआउट भी समझ जाओगे। अब देखिए क्या यहाँ पर टॉप, क्या यहाँ से हमको जोन्स लेना चाहिए? ठीक है, ले सकते हैं, वैसे ये भी सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हो 32 से लेकर 26 तक, तो इतना बड़ा हमको जोन नहीं लेना था। और ऊपर की साइड देखेंगे तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, ये देखो, अगर थोड़ा और बड़ा करूं तो इस तरह से, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ तक जब टॉप तक लिया हमने, तो अब ज्यादा बेटर दिख रहा है कि ये वाला जोन हमारा गलत क्यों है। ये इसलिए गलत है कि आप देखोगे एक बार तो मार्केट वहां तक गया, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बार वहां तक आ ही नहीं पा रहा है, यानी वो जोन सही जोन नहीं था। तो हम इसको क्या है, सेकंड हो गया, हम टेस्ट किया, टेस्ट में फेल हो रहा है कि ये जो जोन हमने बनाया वो एक गलत जोन है। तो अब हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे लाके देखेंगे अब क्या ये सही जोन है। तो अब दिखेगा हमको कि ये जो जोन है अब सही जोन है, ये कि मार्केट क्या है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ, 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 तीन चार बार यहाँ से रिवर्स हुआ है। और इसी तरह आगे हम इसको जोन्स को खींचेंगे तो देखेंगे यहाँ से भी रिवर्स हुआ है और यहाँ से भी रिवर्स हुआ है। तो इसका मतलब अब जो जोन है हमारा सही है। लेकिन पहले क्या था, ये चोटी पर, ये इसको हम फेक ब्रेकआउट मान लेंगे कि ये जो है फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, सिर्फ लोगों को ट्रैप करने का। और आप देख सकते हो मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कितनी तेजी से नीचे आया। लोगों को जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उनके तो पूरे अकाउंट को ही खाली कर दिया होगा। तो इस तरह से हम जोन्स को ड्रॉ करते हैं। तो कभी कभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेक ब्रेकआउट के मामले में आती है। तो आपको क्या है, पहले तो आप जोन्स को खींच लो, ठीक है, उसके बाद उसे टेस्ट कर लो और उसके बाद एडजस्ट कर लो। अगर कोई एक ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा तीसरा यहीं से रिवर्स हो रहा है, तो आप इसको जोन नहीं मानोगे। एक बार वाले को जोन नहीं मानते, दो तीन वाले को जोन मानते हैं। तो आप इस तरह से क्या है जोन्स को ड्रॉ करना है। तो ये एक जोन ड्रॉ हो गया, और देखते हैं क्या और यहाँ पर हमारा कुछ जोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या और मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है कहीं से, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से भी मार्केट क्या है बार बार रिवर्स हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप होता है जोन्स को खींच लो, उसके बाद टेस्ट करना होता है क्या मार्केट ये जो जोन हमने खींचा बार सही है। दूसरा स्टेप होता है टेस्ट करना, तो आप ये टेस्ट करोगे, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट मान लेंगे, सब ये सही रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से तो चार बार कर रहा है, और यहाँ से एक बार फेक ब्रेकआउट माना तो यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एक अच्छा जोन नहीं लग रहा है। तो हम क्या मान लेंगे कि ये जोन है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे इसको, कि एक बार अगर नीचे आता तो हम मान लेते कि वो फेक ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ क्या है बार बार नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे ही जोन है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें इस तरह से, तो अब ये क्या है जोन सही होगा।
क्योंकि एक बार का फेक ब्रेकआउट मान सकते हैं, लेकिन 2-3 बार मार्केट आ रहा है यहाँ तक तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब ये जोन एक हमारा क्या है, परफेक्ट जोन बन चुका है। इसी तरह इसको आगे खींचेंगे तो क्या यहाँ पर आगे भी रेस्पेक्ट कर रहा है जोन, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पर किया। तो ये क्या है, कुछ तो ऐसी चीज है यहाँ पर कि जब भी मार्केट यहाँ आता है तो वहां से रिवर्स हो जाता है, अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। इसी को जोन्स कहते हैं। आगे बढ़ाते जाओ, क्या यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और फाइनली इसने इस जोन को छोड़ दिया। तो जब जोन को छोड़ दे तो उस जोन की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर जोन्स बन रहे हैं हमारे। तो ये हो गया आपका जोन। अब मैं बताता हूँ कि इसको पढ़ते कैसे, उन्हीं टूल्स की हेल्प से। क्या और कुछ चीजें हैं, एक जो चीज छूट गई है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की चीज छूट गई थी वो टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना ट्रैप ट्रेडिंग में बहुत अधूरी चीज होगी। तो हाँ, ट्रेंड लाइन की चीज पहले मिस हो गई थी। वो भी जोन ही होता है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन भी क्या होता है, जोन्स होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, वो थोड़ा सा टिल्ट होते हैं। यानी ये वाले जो जोन होते हैं वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, ये गोल्ड के मार्केट में, कोई भी मार्केट में, ये क्या टिल्ट हो जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ से मार्केट क्या है, रिवर्स होता है, फिर यहाँ से रिवर्स होता है, फिर यहाँ से रिवर्स होता है, फिर यहाँ आता है, तो फिर एक बार रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा, ये बिल्कुल सही जोन है। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल टूल्स में। ज्यादातर जो जोन होते हैं गोल्ड में, वो ये वाले भी बनते हैं। यानी मान लो 10 में से 3 या 4 जोन इस तरह के बनते हैं। तो इसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको क्या नुकसान होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ नहीं करते, पहचान नहीं पाते कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनी है, तो आपका कितना ज्यादा नुकसान होता कि जो ट्रेड आपका यहाँ पर बन रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर आया, फिर रेसिस्टेंस लिया, अब वीकनेस शो कर रहा है, अब हॉल्ट कर रहा है। पिछली 2 बार सेलर्स इस जोन पर मजबूत थे तो नीचे भेज रहे थे, लेकिन अब क्या कमजोर हो गए तो अब नीचे नहीं भेज पा रहे। तो अब जैसे ही एक पुल बैक लिया और उसके बाद हॉल्ट करने लगा, तो यहीं पर हमारी एंट्री बन जाएगी। वो एंट्री कैसे बनानी है वो हम सेटअप वाले पार्ट में देखेंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सेटअप बन गया, हमने एंट्री ले ली। तो अगर आप ट्रेंड लाइन खींच लोगे तो हमारी एंट्री यहीं पर बन जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन को नहीं खींचते हो, आप इस वाले जोन का इंतजार करोगे, तो क्या होगा, आपकी एंट्री इस वाले पुल बैक पे बनेगी। ये जो रेड कैंडल वाला पुल बैक है यहाँ पर, तो आपने कितना मिस कर दिया, आपने इस ट्रेड में आधे से ज्यादा मूव को मिस कर दोगे। तो आपके हिस्से में कितना आएगा ट्रेड, सिर्फ क्या है, आधा ही ट्रेड बचेगा। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते तो आपको बहुत अच्छा खासा मूव मिल जाता। तो ट्रेंड लाइन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर। तो ये थे कुछ टेक्निकल टूल्स जो हमने देखे और इसको कैसे पढ़ा जाता है। आगे भी जैसे जैसे हम सेटअप्स को देखते जाएंगे, चार्ट को देखते जाएंगे, तो उन्हीं टेक्निकल टूल्स की हेल्प से क्या है, हम लोग चार्ट को पढ़ते जाएंगे। तो यही था हमारा आज के इस कोर्स में, टेक्निकल टूल्स में, है ना। तो आप खुद लिख भी सकते हो या मैं भी लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, और उसके बाद जो जो नई नई चीज आती जाएंगी वो उसको भी मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है जोन्स। कि जोन जहां से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, वो एरिया जहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, ये ट्रैप ट्रेडिंग का 50% है। और ये जोन्स भी 2 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है हॉल्ट। यानी मार्केट क्या है, मार्केट फर्स्ट टाइम अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, सेकंड टाइम अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन थर्ड टाइम अगर वीकनेस शो कर रहा है तो उसको हम पढ़ देंगे कि अब मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, यानी अपनी वीकनेस को शो कर रहा है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा पुल बैक।
पुल बैक एंट्री लेने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। जब भी होल्ड करे और नीचे का एक पुल बैक दे दे तो इसका मतलब उसने बायर्स को निकाल दिया और सेलर्स को एंट्री दिलवा दी। तो अब हो सकता है अब रियल वाला ब्रेकआउट आ सकता है। तो मार्केट होल्ड के बाद एक पुल बैक जरूर लेता है। चौथे नंबर पे आ जाएगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट, यानी मार्केट क्या है, जोन का ब्रेकआउट देता है। और ये ब्रेकआउट भी दो तरीके के होते हैं, फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट। वो कैसे होते हैं वो जब हम चार्ट को रीड करेंगे तब देखेंगे। पांचवें नंबर पे क्या जाएगा, रीटेस्ट, यानी मार्केट क्या है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने आता है। क्यों आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हैं अंधाधुंध, तो उनको निकालने जरूर आता है। छठे पे हो जाएगा फॉलो थ्रू, यानी रीटेस्ट के बाद फॉलो थ्रू दे रहा है या नहीं दे रहा है, कैसा दे रहा है। फॉलो थ्रू लास्ट स्विंग को ब्रेक करने के बाद मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है ऊपर जाने में, तो ऊपर का हम ट्रेड देखेंगे। अगर वहां पर वीकनेस शो करने लग जाए तो क्या समझेंगे कि मार्केट बार बार 3 बार कि 4 बार बायर्स को बुला लिया, सेलर्स को बुला लिया, उसके बाद वीकनेस शो कर रहा है, इसका मतलब उसने फंसा लिया है अपने जाल में रिटेलर्स को। अगर ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू देके वीकनेस शो कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो समझ लेना कि उसने अच्छे खासे रिटेलर्स को फंसा रखा है। तो अब हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर नीचे ऐसा करे तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 6 चीज हो गई। 7वीं चीज हो गई लोअर लो। ये लोअर लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो ज्यादातर रिटेलर्स क्या है, लोअर लो पर ही ट्रेड लेते हैं। ये लोअर लो रिटेलर्स का सबसे सुप्रीम इंडिकेटर नहीं, कंफर्मेशन होता है कि वो लोअर लो पर तो लेते ही लेते हैं। तो लोअर लो अक्सर फेल होते हैं। आप भी रियल मार्केट में देखेंगे हम गोल में कि किस तरह से लोअर लो बनते हैं और लोअर लो फेल होते हैं। अभी देख ही लेते हैं ताकि और ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, ये यहाँ पर भी हमको एक मिसाल मिल जाएगी। जैसे मार्केट ये नीचे आया, ठीक है, और सपोर्ट लिया और लोअर लो बना दिया, इस स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक तो इतना बड़ा मूव जिन्होंने मिस कर दिया होगा, तो वो लोग क्या है, अफसोस कर रहे होंगे, अरे हमने मिस कर दिया। लेकिन वापस से जाता हुआ दिखेगा तो और लोअर लो भी ब्रेक कर देगा, तो वो लोग क्या सोचेंगे, चलो अब हम नहीं करेंगे, अब ले लेते हैं। और जैसे ही वो लोग लोअर लो पे ट्रेड लेंगे, उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, अपोजिट में उनके अकाउंट को खाली कर देगा। तो ये चीज अगर हमको पहले से पता होगी, फिर लोअर लो ज्यादातर फेल होते हैं, तो हम क्या अपने सेटअप्स को, अगर यहाँ हमारा सेटअप मिल जाए, मार्केट यहीं पर हॉल्ट करने लग जाता, तो हम वहां पर ट्रेड ले सकते थे। तो ये हो गया लोअर लो कॉन्सेप्ट। और 8वां चीज जो मैं पहले भूल गया था वो क्या था, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी जोन के ही जैसा होता है, बस फर्क क्या होता है, जोन्स हॉरिजॉन्टल होते हैं और ट्रेंड लाइन थोड़ा सा टिल्ट होते हैं। तो ये 8 चीजें की हेल्प से क्या है, हमको पूरे चार्ट को पढ़ना होता है। ये 8 चीजें ही इनफ हो जाती है, और 1-2 चीज अगर छूट रही है तो वो मैं आगे बता दूंगा। तो ये 8 चीजों में से जोन्स 50% काम है। अगर जोन्स को आप ड्रॉ करना सीख जाओगे तो समझ लीजिए कि आपकी चार्ट ट्रेडिंग में 50% काम हो गया है, और बाकी वो 50% आप मान सकते हो। तो ये पूरा टेक्निकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से क्या है हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक टेक्निकल टूल्स हम फिब का भी इस्तेमाल करते हैं, फिबोनाची, वो उस पर हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे। तो ये 8 चीजें अभी देखनी है, और फिबोनाची और लिक्विडिटी कुछ बच गए हैं तो उसको आगे देख लेंगे। तो ये 8 चीजें होती हैं। आपको इस पर अपना क्या है, चार्ट को इन 8 चीजों की हेल्प से आप अगर चार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए चार्ट को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आप कहीं पर भी मार्केट को देखोगे, जोन्स ड्रॉ कर दोगे और फौरन पढ़ना शुरू कर दोगे कि मार्केट जोन पर क्या कर रहा है, क्या ब्रेकआउट दे रहा है, पुल बैक दे रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फॉलो थ्रू ले रहा है, लोअर लो बना रहा है, ट्रेंड लाइन बना रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर रहा है। बस यही चीजें होती है पढ़ने के लिए, और उन्हीं पर हम क्या है अपने ट्रेड्स को लेते हैं। तो यही था आज के इस कोर्स में। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई भी एक चीज या कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं।